जय श्री राधा कृष्ण। फागुन का प्यारा महीना चल रहा है। ये हमारी युगल सरकार का महीना है। आज इस वीडियो में हम फागुन महीने में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा करेंगे। शुक्ल पक्ष में दुर्गा अष्टमी व्रत कब का है? फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कब का है? 20 मार्च का या 21 मार्च का? एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण समय क्या है? प्रदोष व्रत, फागुन पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत आदि कब का है की भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही अगर आने वाले तीज त्योहारों की जानकारी का रिमाइंडर अपने फोन पर पाना चाहते हो तो हमें एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज कर। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं। साल 2024 में होलक अष्टक 17 मार्च दिन रविवार से शुरू हो रहे हैं और 24 मार्च 2024 दिन रविवार को होलिका दहन के साथ खत्म होगी। इसके बाद अगले दिन 25 मार्च 2024 दिन सोमवार को धुलंडी या होली मनाई जाएगी। फागुन शुक्ल पक्ष में मासिक दुर्गा अष्टमी व्रत पूजा 17 मार्च 2024 दिन रविवार को की जाएगी। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी या गौर एकादशी भी कहते हैं, जो फागुन यानी गोविंद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। काशी में इस पर्व को शिव भक्त बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव माता गौरी का गौना कराकर काशी लाए थे, इसलिए ये दिन काशी में मां पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार भी होता है। साथ ही काशी में होली का पर्व भी शुरू हो जाता है। इस साल 2024 में आमल की एकादशी व्रत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। विभिन्न संप्रदायों में मतभेद होने से एकादशी व्रत का पालन 20 और 21 मार्च 2 दिन किया जा रहा है। अब सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 19 मार्च की देर रात 12:21 AM पर। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से इसको 20 तारीख माना जाएगा और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 20 मार्च की देर रात या 21 मार्च की सुबह 2:22 AM पर। ऐसे में 20 मार्च को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है, पर 21 मार्च को व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी भी महाद्वादशी का योग बने तो भक्तगण शुद्ध एकादशी को छोड़कर महाद्वादशी व्रत ही करें। इसी से काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, खाटूधाम सीकर, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन और बांके बिहारी मंदिर वृंदावन और इस्कॉन में एकादशी व्रत का पालन 20 मार्च दिन बुधवार को ही किया जा रहा है। वहीं निम्बक संप्रदाय और गौरिया मठ में एकादशी व्रत का पालन 21 मार्च दिन वीरवार को किया जाएगा। साथ ही 21 मार्च से नवदीप धाम परिक्रमा भी की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं व्यंजुली महाद्वादशी की। देखो, व्यंजुली महाद्वादशी कहते किसे हैं, है ना? तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जब एकादशी तिथि वृद्धि ना पाए पर द्वादशी तिथि वृद्धि पाए तो ये व्यंजुली महाद्वादशी कहलाती है। ये महाद्वादशी संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। इस बार यही व्यंजुली महाद्वादशी का योग बन रहा है। अब भक्तों के मन में ना बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। भक्त प्रश्न करते हैं कि जब पूरा दिन की एकादशी है, क्योंकि 20 तारीख को सुबह सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी है, उस दिन तो हम व्रत कर नहीं रहे हैं और अगले दिन जब सुबह ही एकादशी तिथि खत्म हो जाएगी उस दिन हम व्रत कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो देखो, उसको हम महाद्वादशी व्रत बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कभी भी महाद्वादशी का योग बने तो शुद्ध भक्तगण शुद्ध एकादशी व्रत को ना करके महाद्वादशी व्रत का ही पालन करेंगे। महाद्वादशी का व्रत करने से एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि एक महाद्वादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी व्रत करने जितना फल मिलता है। अब हमारे पास हर कोई मैसेज कर रहा है कि अब तो हर बारी 2 एकादशी होने लगी है,
तो देखो, आपकी कंफ्यूजन और परेशानी मैं समझ सकती हूँ। गृहस्थों को इससे बहुत परेशानी होती है। 2 दिन या 48 घंटे का व्रत रखना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जिस जगह को मानते हो उसके अनुसार व्रत कर लो। अगर आप बांके बिहारी जी को मानते हो तो उनके अनुसार 20 तारीख को कर लो, गौरिया मठ को मानते हो तो 21 तारीख को कर लो। इस तरह अपने मन में सोचो और उसी के हिसाब से व्रत कर लो। तिथि की गणना में समय का बहुत फेर आ रहा है, इसी से सिर्फ निम्बर्ग संप्रदाय और गौरिया मठ में 21 मार्च को एकादशी व्रत का पालन हो रहा है। बाकी सभी जगह 20 मार्च को एकादशी मनाई जा रही है। अब सब लोग हमसे पूछते हैं कि एकादशी व्रत करना किस दिन सही रहेगा या हम लोग व्रत कब कर रहे हैं। तो देखो, हमारे घर में 20 मार्च दिन बुधवार को एकादशी व्रत का पालन होगा। हमारे परिवार में सभी लोग एकादशी करते हैं, इवन बच्चे भी। तो 2 दिन का व्रत रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, तो वो लोग एक ही दिन का व्रत करते हैं और वो 20 मार्च दिन बुधवार को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। पर मैं पर्सनली 48 घंटे का व्रत करना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं 20 और 21 मार्च को एकादशी व्रत करूंगी। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जो एकादशी तिथि सिर्फ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो उस दिन चावल नहीं खाते, है ना, इसीलिए वो देख रहे हैं, या फिर एकादशी तिथि पर कोई श्राद्ध या पिंड कार्य आदि करना है, तो वो लोग 20 मार्च को करें। 20 मार्च को सूर्योदय में पूरे दिन की एकादशी तिथि है। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगी, जो लोग एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं वो 48 घंटे का एकादशी व्रत ना करे, क्योंकि फिर उनके 3 दिन के इकट्ठे व्रत हो जाएंगे। वो 20 मार्च को एकादशी व्रत करे और 22 मार्च को प्रदोष व्रत करे। जो लोग एकादशी और वीरवार दोनों व्रत करते हैं वो या तो 21 मार्च को एकादशी व्रत और वीरवार दोनों एक ही व्रत में कर लें, या वो 48 घंटे का एकादशी व्रत करें और वीरवार को फलाहार बिना नमक का मीठा खाएं, क्योंकि हमें दोनों व्रतों के नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में आपको 3 व्रत करने का फल मिलेगा। 2 दिन आप एकादशी कर रहे हो तो 48 घंटे एकादशी व्रत हो जाएगा और फिर वीरवार का व्रत होएगा। ठीक है, तो आपको आपका एकादशी व्रत हो गया, महाद्वादशी व्रत हो गया और वीरवार व्रत हो गया। तो जो लोग 48 घंटे का व्रत करेंगे उन्हें 3 व्रत करने का फल मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर कई लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि अगर हम 21 तारीख को महाद्वादशी में व्रत करें तो क्या 20 तारीख को हम अन्न खा लें। तो देखो, पूरी तरह आपके ऊपर होता है। हमारे शास्त्रों में क्लियरली लिखा हुआ है कि शुद्ध एकादशी के उपवास को भी छोड़कर महाद्वादशी का उपवास कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी तरह आपके ऊपर है। अगर आपका मन मानता है तो एकादशी को आप अन्न खा सकते हो, और अगर लगता है क्योंकि आप महाद्वादशी का व्रत कर रहे हो, महाद्वादशी अपने आप में महा है, ठीक है, तो इसीलिए एक महाद्वादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी करने का फल मिलता है। ठीक है, तो आप खुद ही समझ सकते हो उसका कितना ज्यादा प्रताप और पुण्य है। रंग भरी एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:50 AM से 5:37 AM तक का है। उस दिन सुबह 6:25 AM से सुबह 9:27 AM तक शुभ समय है। उस समय में आप रंग भरी एकादशी की पूजा कर सकते हो, बहुत फलकारी है। इस साल की रंग भरी एकादशी पर रवि योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। रवि योग सुबह 6:25 से रात 10:38 तक है। वहीं पुष्य नक्षत्र सुबह 10:38 तक है। उसके बाद से अश्लेषा नक्षत्र है। रंग भरी एकादशी पर अति गंड योग सुबह से शाम 5:01 तक का है। उसके बाद से सुकर्मा योग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रवि योग में सभी दोष दूर हो जाते हैं, पूजा करना बहुत अच्छा होता है। अच्छा, 20 मार्च को भद्रा भी है। भद्रा का समय 1:19 PM से 2:22 AM 21 मार्च तक का है। अब आपको आमल की एकादशी व्रत को खोलने यानी पारण करने का समय बताती हूं। जो लोग 20 मार्च को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 21 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद 8:58 AM से 10:27 AM के बीच करेंगे। ये इस्कॉन द्वारा बताया हुआ टाइम है। कई जगह पारण का समय अगले दिन
21 मार्च को दोपहर 1:31 से शाम को 4:07 के बीच का बताया जा रहा है। पारण तिथि के दिन यानी 21 मार्च को हरिवासर समय खत्म होगा 8:58 AM पे। तो इस्कॉन इसी के बाद अपना व्रत खोलने को बोल रही है। जो लोग 21 मार्च को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 22 मार्च को सुबह सूर्योदय के बाद 8 बजे से पहले करेंगे। 22 मार्च को द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले 4:44 AM पर समाप्त हो जाएगी। तो हम त्रयोदशी सूर्योदय में व्रत को खोलेंगे। फागुन शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। ये शुक्र प्रदोष व्रत है। इस दिन प्रदोष पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त समय है वो 6:34 PM से 8:55 PM के बीच का है। इस पूजा की जो शुभ मुहूर्त अवधि है ये 2 घंटे 22 मिनट की है। फागुन शुक्ल द्वादशी को गोविंद द्वादशी है। इसी दिन खाटू श्याम जी का मेला होता है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है। श्याम बाबा ने अपने शीश का दान फागुन शुक्ल द्वादशी को दिया था और फिर महाभारत के युद्ध को देखने के लिए न्यायाधीश बने थे। इस महाबलिदान के कारण ही इस दिन श्याम बाबा की जोत लेकर उन्हें चूरमे और खीर का भोग लगाया जाता है। फागुन शुक्ल द्वादशी को श्याम बाबा की जात भी लगती है। खाटू धाम में भव्य मेला होता है। श्याम बाबा के दरबार राजस्थान के सीकर जिले में फागुन माह के शुक्ल प्रतिपदा को बहुत शानदार मेला लगता है। खाटू श्याम बाबा के इस मेले में बहुत बड़ी संख्या में भक्त दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। इस साल खाटू श्याम बाबा का लक्खी मेला फागुन महीने में 12 मार्च 2024 से शुरू होगा, जिसका समापन 21 मार्च 2024 को होगा। फागुन महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को इस मेले का जो सबसे प्रमुख दिन होता है वो होता है ग्यारस के दर्शन बाबा के सबको करने होते हैं। ये मेला षष्ठी से द्वादशी तक 10 दिनों के लिए होता है। गोविंद द्वादशी इस साल 21 मार्च दिन वीरवार की है। ये दिन विशेष कार्यों के लिए बहुत शुभ बताया जा रहा है। गोविंद द्वादशी पर बने दोहरे सुयोग के दिन भगवान विष्णु और शिव का पूजन करना बहुत फलकारी होता है। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करने से बहुत उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। फागुन पूर्णिमा हिंदू चंद्र वर्ष की अंतिम पूर्णिमा तिथि है। इसके बाद हिंदू नववर्ष शुरू हो जाता है। फागुन पूर्णिमा व्रत इस साल 24 मार्च 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि स्टार्ट हो रही है 24 मार्च को सुबह 9:54 AM पे और पूर्णिमा तिथि का समापन हो रहा है 25 मार्च को दोपहर में 12:29 PM पे। सत्यनारायण व्रत पूजा भी 24 मार्च को ही की जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि पर चंद्र पूजा का विशेष महत्व होता है या शाम की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसी से पूर्णिमा व्रत पूजा सब 24 मार्च को करेंगे। 24 मार्च को ही होलिका दहन होगा, साथ ही होलक अष्टक पूर्ण होंगे। 25 मार्च दिन सोमवार को रंग होली या धुलेंडी है। इसी दिन चैतन्य महाप्रभु की जयंती भी मनाई जाएगी। इस साल चैतन्य महाप्रभु की 538वीं जन्म वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसे गौर पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन श्री गौर जयंती उत्सव मनाया जाता है। साथ ही श्री गौर जयंती उपवास भी किया जाता है। अगर आप पूरे दिन का व्रत ना कर सको तो आधे दिन का तो जरूर करना श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।